Question number 2.15. An aqueous solution of 2% non-volatile solute. टू परसेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, exerts a pressure कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये 1.004 बार at normal boiling point of solvent. Then what is the molar mass of solvent? Molar mass of solvent पूछा है MB, right? ठीक है बेटा, अब देखो 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? सर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट. शाबाश. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज पी नोट माइनस पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नोट बराबर एक्स बी, और एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. अब देखो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, दिस इज पी एस. तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानोगे 1 एटमॉस्फेयर, और ये बार की टर्म्स में तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है 1.0132 बार. अब देखो एक आसान सा फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, ये रफ में आप लोग ऐसे कर सकते हो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए. तो पी नोट हो गया आपका इसमें 1.0132 माइनस 1.004 अपॉन 1.004, और ये किसके बराबर हो गया एन बी. एन बी गिवन मास सोल्यूट का कितना है 2 ग्राम. मोलर मास क्या अज्यूम कर लो, ये 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ये हो गया डब्ल्यू बी. तो डब्ल्यू बी बाकी सोलवेंट कितना बच गया, डब्ल्यू ए कितना हो गया इसमें 98 ग्राम. 98 ग्राम. 98 और डिवाइड 98 को किससे डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर. यस और नो? यस सर. ठीक है बेटा. तो देखो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एम भी आ जाएगा या नहीं. वन 1.0132 माइनस 1.004.0092 अपॉन 1.004 is equal to 36 upon 98 into MB. This implies MB equals to 36 into 1.004 upon 0.0092 into 98, right? $36 ये बेटा आ रहा है 40. दिस मोलिकुलर मास कम्स टू बी 40.08 ग्राम पर मोल. ये आएगा मोलिकुलर मास, राइट? समझ आया नहीं आया? यस सर. यस सर. बोलो. यस सर. समझ गया बेटा? 40.68 ग्राम मोलिकुलर मास. कोई डाउट है 2.15 में? बेटा 2.15 क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम? नो सर. 2.16
देखो एप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, दो लिक्विड कंपोनेंट्स. पी नोट ऑफ हेप्टेन, पी नोट ऑफ हेप्टेन इज 105.2 किलो पास्कल. नेक्स्ट है ऑक्टेन 46.8 किलो पास्कल. पी नोट ऑफ ऑक्टेन इज 46.8 kilo pascal, right? Then what will be the vapor pressure of mixture of solution containing a mixture 26 gram of heptane. W of heptane कितना दे रखा है 26 ग्राम and W of octane is 35 ग्राम. ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा नया? नया ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H820 H20 H18 CnH2n + 2 होता है ना. और हेप्टेन का क्या होगा बेटा? C7H16. C7H16. तो देखो मोलिकुलर मास ऑफ हेप्टेन 84 + 16. यस और नो? 12 7 जा 84 + 16 100 ग्राम पर मोल. और ऑक्टेन का कितना हो जाएगा? ऑक्टेन का देखो एक ही तो CH2 ग्रुप का फर्क है, इसमें दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ना, तो इसका 14 बढ़ा दो बस इसमें, तो 114 ग्राम पर मोल. ठीक है बेटा. उसके बाद देखो 114 ग्राम पर मोल और ये 100 ग्राम पर मोल. अब यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? देखो इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, तो कौन सा फॉर्मूला रहे? रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स. पीटी बराबर PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB. PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB. ठीक है बेटा. पी टोटल, अब देखो PA0 और PB0 तो गिवन है आपके पास, तो XA निकाल लो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का गिवन मास 26/100 प्लस 35/114, राइट. ये हो गया 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 35/114. 0.31 आ गया ये राउंड फिगर में. 0.31 0.567 0.26 divided by 0.567. 0.567 ये आ गया 0.485. मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कम्स टू बी 0.458. 0.458. बेटा यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो तो किसी को? अरे बोलो. नो सर. देखो अब इसमें हेप्टेन ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसमें?
और 1 माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस कर देंगे। तो देखो एक्स ऑफ ऑक्टेन बराबर हो गया 1 माइनस एक्स ऑफ हेप्टेन। तो ये बराबर 1 माइनस 0.458। वन माइनस 0.542। अब देखो बेटा पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा आपका 105.2 किलो पास्कल इंटू हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.458 प्लस उसका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में 46.8 किलो पास्कल इंटू 0.542। यस और नो बेटा टोटल आ जाएगा नहीं प्रेशर यहाँ से? $46.8 multiplied by 0.542 25.36। सॉरी 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.458 48.18। ये आ गया आपके पास पी टोटल। $73.54 पी टोटल कितना आ गया बेटा इसमें 73.5 किलो। वो आंसर किलो में था तो ये भी क्या हो जाएगा किलो पास्कल। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। समझ गए बेटा? Question number is 2.17. The vapor pressure of water is, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। Calculate the vapor pressure of 1 molar non-volatile solute in it. Find Vp of one molar फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा इसमें बताओ? देखो सीधा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर लगा दो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो प्योर वाटर का दे रखा है बेटा आपको, प्योर वाटर का कितना दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा आपका माइनस पी एस अपॉन 12.3 बराबर एन बी। देखो 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इस बात का क्या मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट का तो 1 मोल हो गया अपॉन 1 प्लस ये सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा Na, Na हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 18। यस और नो?
यस सर। तो इससे आ जाएगा 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 18 5 जा 90, ये 55.55 आ गया है। तो यहां से पी एस की वैल्यू आ जाएगी नहीं आएगी बेटा? बोलो। यस सर, आ जाएगी। सोल्व टू फाइंड पी एस, यहां से पी एस कैलकुलेट हो जाएगा इसका। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2.17 बेटा कंप्लीट कर लोगे ना आगे, कैलकुलेट करो इसको। कर लेंगे। मैं एक बार आइडिया बता देता हूँ सारे आपको सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2.18 देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है इसका मोलर मास? 40 बराबर ग्राम पर 40 ग्राम पर मोल दे रखा है, और इसका मास निकालना है, मतलब डब्ल्यू बी सोल्व करना है आपको। ठीक है, एम बी बराबर कितना दे रखा है? 40 ग्राम पर मोल, और क्या निकालना है इसका? ये डब्ल्यू बी निकालना है, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो डब्ल्यू ए कितना दे रखा है? 114 ग्राम। 114 ग्राम, और ऑक्टेन का है, ऑक्टेन का फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने C8H18, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा था? सर 114। 114 ग्राम पर मोल था मोलिकुलर मास भी इसका। एम बी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, देखो रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, तो इनिशियल क्या मान लो? 100%। बोलो। टू reduce the vapor pressure to 80%, 80% तक वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दो। ठीक है बेटा, बोलो। टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% हो गया, तो इनिशियली क्या मान लो प्योर सॉल्वेंट का? 100 प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज 100%, या तो 1 एटमोस्फियर का 80% और 100% कैलकुलेट कर लो, या सीधा ये एक्सप्रेशन में पुट कर दो। देखो 100 माइनस 80 अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये Na कितना हो जाएगा? 114 अपॉन 114 प्लस गिवन मास निकालना है। ये सॉरी ऊपर आएगा डब्ल्यू बी, इसमें वो डब्ल्यू ए कर दिया ऊपर, बराबर डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास है इसका 40 अपॉन डब्ल्यू बी प्लस 40, और ये 114 अपॉन 114, राइट? ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो ये कितना आ गया अपने पास? 100 माइनस 80, 20 बाई 100, तो 1/5 आ गया ये, 1/5, और ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन 40 प्लस 1, तो डब्ल्यू बी प्लस 40 डिवाइडेड बाई 40 से 40 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू बी प्लस 40 बराबर 5 WB, ये WB उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज WB बराबर 40/4 बराबर 10 ग्राम, 10 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। सर 8 ग्राम आएगा क्या? 8 ग्राम आएगा? हाँ सर 10 ग्राम ही आंसर है, सही है बेटा 8 ग्राम। मैं एक सेकंड आंसर देखता हूँ इसका। सर, सही है, देख लिया। एक सेकंड, 1 सेकंड वेट। 2.17
2.18 एनसीईआरटी में 8 ग्राम दे रखा है आंसर तो इसका। बेटा 10 ग्राम ही आएगा आंसर, हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो। सर इसमें तो 10 ग्राम ही दे रखा है इस बुक में। एनसीईआरटी में? यस सर। तो मेरे पास ये पुरानी एनसीईआरटी है बेटा, हो सकता है इसमें गलत हो। सर ये भी थोड़ी पुरानी है। बेटा 10 ग्राम ही आएगा, 8 ग्राम कैसे आएगा? ठीक है क्या? ओके अपॉन सर। 5 रहता है तो आपका। तो अपॉन 5 कैसे रहेगा भाई? डब्ल्यू बी इसमें तो सीधी सी एक्सप्रेशन है, या तो 100 माइनस 80 अपॉन 100 कर लो, और इसको क्या कर सकते हो, पी नोट को 1 एटमोस्फियर मान लिया तो 1 माइनस 0.8 अपॉन 1, तो ये भी क्या होगा 0.2/1, नहीं 0.2/1 तो मतलब 2/10, तो 1/5 आएगा ये भी। और रेड्यूस किया है 80% तक, और इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, इनिशियल मान लो पी नोट, और ये रेड्यूस हो गया सॉल्यूशन का 80% तक, पी नोट का 80%, तो पी नोट इंटू 0.8 अपॉन पी नोट, तो वही 0.8 उसमें पी नोट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो वही एक्सप्रेशन बन जाएगी, 10 ग्राम ही आएगा इसका। ठीक है, एक बार तुम खुद सोल्व कर लेना, हो सकता है अगर दो कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में डिस्कस ले लेंगे इसको फिर। ओके सर। 2.19 अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम। देखो सबसे पहले जो भी चीज़ बेटा क्वेश्चन में गिवन होती है ना उसको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.19 में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डब्ल्यू बी कितना है यहाँ पे 30 ग्राम, राइट, एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स डब्ल्यू ए कितना हो गया यहाँ पे 90 ग्राम। 90 ग्राम हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। इसका वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। आगे फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया बेटा फर्दर उसमें क्या ऐड कर दिया 18 ग्राम वाटर, तो डब्ल्यू ए कितना हो गया यहाँ पे बताओ। 18 ग्राम। देखो 30 ग्राम है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऐड किया फर्दर, एटीन ग्राम जब वाटर ऐड किया तो डब्ल्यू ए कितना हो गया 108 19 प्लस 18 108 8 ग्राम। एंड द वेपर प्रेशर बिकम्स, ये पी एस 1 मान लो, ये डब्ल्यू ए 1, अब पी एस 2 कितना हो गया 2.9 किलो पास्कल। 9 किलो पास्कल। देन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो मतलब एक तो एम बी पूछा है आपसे और एक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पी नोट पूछा हुआ है इसमें, राइट। अब देखो क्या लिख सकते हैं बेटा हम, पी नोट माइनस पी एस फर्स्ट कंडीशन के लिए केस 1, पी नोट माइनस पी एस कितना था 2.8 किलो पास्कल अपॉन, सीधा ही मैं पी एस वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, 2.8 बराबर वो था एन बी अपॉन एन ए, तो एन बी हो गया डब्ल्यू बी 30 अपॉन एम बी निकालना है, और डब्ल्यू ए कितना हो गया 90 और ऊपर क्या हो गया 18, तो 18 5 जा 90, 5 6 जा 30, तो ये होगी इक्वेशन अपने पास पी नोट माइनस 2.8 अपॉन 2.8 बराबर 6 बाई एम बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में देखो पी नोट माइनस, जब 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया तो पी नोट माइनस ये हो गया 2.9 ग्राम
2.9 किलो पास्कल अपॉन 2.9, और ये किसके बराबर हो गया? सोल्यूट का मास तो वही रहेगा भाई, 18 ग्राम पानी और ऐड कर देंगे तो सोल्यूट का वजन चेंज होगा क्या बेटा? नो सर। तो सोल्यूट का वही 30 ग्राम अपॉन मोलर मास MB, और सोलवेंट का 90 अब 90 into की जगह पे कितना 108 हो गया? 108 108 ग्राम। इंटू 18, तो 18 से कितने टाइम्स कट गया ये? 6, और 6 5 जा 30, तो ये आ गया 5/MB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो अननोन है तुम्हारे पास, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1/2 या 2/1 से डिवाइड कर दो इसमें, तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास। देखो बेटा, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हम P0 माइनस 2.8 अपॉन 2.8 डिवाइडेड बाई P0 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई 2.9 बराबर 6/MB, और ये हो जाएगा 5/MB। तो MB से MB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। P0 की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व टू गेट P0, यहाँ से P0 की वैल्यू आ जाएगी, और वो P0 की फिर वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में, 1 में या 2 में इक्वेशन 1 किसी में में भी पुट कर दो। MB की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एंड पुट इन इक्वेशन 1 और 2 टू गेट MB। समझ गए बेटा? अरे बोलो यस सर, समझ गए। बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। समझ गए सब लोग? यस सर। हो जाएगा, कंप्लीट सोल्व करूँ इसको? बोलो। सर कर लेंगे। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.20। देखो आप 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? केन शुगर इज C12H22O11। अब 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, तो WB कितना है इसमें? WB है 5%, एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF 271 केल्विन। WB हो गया 5 ग्राम, और इसमें WA कितना हो गया? 95 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर T0, प्योर वाटर का दे रखा है आपको फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन। अब नेक्स्ट केस में पूछा है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया अपने पास C6H12O6, तो इसका W ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 5 ग्राम। ठीक है बेटा? अब देखो इसमें
यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। दिस इम्प्लाइज डेल्टा टी एफ इसमें कितना हो गया 273.15 प्योर वाटर माइनस सॉल्यूशन 271 बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी। गिवन मास हो गया 5 ग्राम, मोलर मास शुगर का होता है 342, 342 ग्राम पर मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया इसमें 95 ग्राम में है तो ऊपर क्या कर देंगे उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000। ठीक है बेटा, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। ये तो होगी केन शुगर के लिए। अब ऐसे ही ग्लूकोज के लिए बना दो। देखो ग्लूकोज के लिए क्या हो गया 273.15 माइनस टी एफ ऑफ ग्लूकोज का पूछा है। देखो के एफ एक्वस सॉल्यूशन है तो के एफ की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी अलग अलग रहेगी बेटा? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। 5 बाई ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 एम बी बराबर 180 ग्राम पर मोल। तो 180 इंटू 95 और ऊपर क्या हो जाएगा 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज फॉर ग्लूकोज। अब देखो इसके अंदर क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो 273.15 माइनस 271 तो 2.15 बच गया ये। ठीक है 2.85 2.15 अपॉन 273.15 माइनस टी एफ बराबर के एफ से के एफ कैंसिल हो जाएगा इंटू 5/342 इंटू 95 और ऊपर 1000 अपॉन 5/180 इंटू 1000 अपॉन 95। तो 1095 से कैंसिल हो गया 5 से 5 तो 2.15 अपॉन 273.15 माइनस टी एफ ये बराबर क्या बच गया इसमें 1/42 और 180 ऊपर आ जाएगा इसमें। तो 180 डिवाइडेड बाय 342। यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो 180/342 डिवाइडेड बाय 342 ये आ गया 0.5263। बराबर 273.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5263 माइनस 0.5263 टीएफ को उधर ले जाओ। टू 73.15 143.76 माइनस 2.15 डिवाइडेड बाय 0.5263। कितना आ रहा है बेटा इसको सोल्व कर रहे हैं तो 269 आ रहा है ये लगभग। तो ये आ गया टीएफ। ठीक है तो इसमें पूछा क्या था बेटा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। फ्रीजिंग पॉइंट यही आ गया इसमें 269 केल्विन ये सॉल्यूशन का। ठीक है बेटा
बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। समझ गए ना कैसे किया सोल्व, या दोबारा एक्सप्लेन करूं? देखो, इसमें केन शुगर का 5% सॉल्यूशन दे रखा है और उस सॉल्यूशन का 271 केल्विन क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी नॉट दे रखा है इसके अंदर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15। तो 273.15 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ये बराबर हो गया के एफ इंटू 5/342 इंटू 95 बाई ऊपर 1000 चला जाएगा। तो ये तो हो गया केन शुगर के लिए। और ये 273.15 माइनस टी एफ ऑफ ग्लूकोज मान लिया, तो इसका भी 5% सॉल्यूशन दे रखा है। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना हो गया 180, ये 95/100,000, तो ये 95 ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से अपने पास टी एफ की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी? यस सर। उसके बाद 2.21 देखो बेटा, 2.21 टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट है ए एंड बी हैविंग फॉर्मूला फॉर्म, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मूला AB2 एंड AB4। एक कंपाउंड जो है AB2 और दूसरा कंपाउंड क्या है AB4। AB2 and AB4 then when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इनको किस में डिजोल्व किया WA, WA कितना हो गया 20 ग्राम, और ये 20 ग्राम किसका है बेंजीन का, तो बेंजीन का MA क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, 78 ग्राम हो गया इसका, 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ AB2, WB दे रखा है इसका 1 ग्राम, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है डेल्टा TF 2.3 केल्विन। फिर उसके बाद 1 ग्राम ऑफ AB4, इसका WB भी कितना दे रखा है AB4 का 1 ग्राम, लोअर्स बाय, ये डेल्टा TF को लोअर कर रहा है बाय 1.3 केल्विन। द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर बेंजीन दे रखा है, KF फॉर बेंजीन विल बी इक्वल टू 5.1 केल्विन kg, 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, ए एंड बी का एटॉमिक मास निकालना है आपको। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, डेल्टा TF बराबर है 2.3 केल्विन, डेल्टा TF बराबर 2.3 केल्विन, और ये 1 ग्राम ऑफ AB2। अब देखो डेल्टा TF को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा TF को ऐसे पुट कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। अब देखो 2.3 इक्वल्स टू KF हो गया 5.1 इंटू मोलैलिटी, गिवन मास 1 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास MAB2 का निकालना है, इंटू वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट 20 ग्राम, उसके मोलिकुलर मास की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर 1000। दूसरा इसी तरीके से सिमिलरली इसमें हो जाएगा 1.3 इक्वल्स टू 5.1 इंटू 1 अपॉन MAB4 इंटू 20, और ऊपर हो जाएगा ये 1000। तो यहाँ से MAB2 कम्स टू बी 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2.3, और यहाँ से MAB4 आ गया आपके पास
5.1 into 50 divided by 1.3. .1 multiplied by 50 110.9 110.9 ग्राम पर मोल आ गया इसका मोलिकुलर मास। सिमिलरली MaB4 255 divided by 1.3 196 196.15 ग्राम पर मोल। देखो ये इनके दोनों के मोलिकुलर मास आ गए बेटा, लेकिन इनके क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। अब देखो MaB2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 2B, A प्लस 2B बराबर हो गया 110.9 और A प्लस 4B किसके बराबर हो गया 196.15। 196.15 और इसको 0.2 मान लो। अब देखो इसको माइनस माइनस माइनस, ये A कैंसिल हो गया, -2B बराबर कितना हो गया ये 196.2 माइनस -86.7 माइनस 86.7 माइनस 86.7। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो B कितना आ गया 2 4 जा 8 2 3 43.33 ग्राम पर मोल। ये आ गया B का मास। इसी तरीके से A का क्या आ जाएगा 47.2 110.9 और 150 के आसपास आए। 38 160 आएगा। बी का एटॉमिक मास तो देखो कितना आ गया 43.33 में आ गया लगभग। और फिर ये बी का मास क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर। हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 43 को 43.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 86.6 और उसको 100.9 में से माइनस कर दो -100.9 14.3। क्या है आंसर्स क्या है इसके क्या आंसर आ रहे हैं बेटा इसके सर इसके तो कुछ अलग ही है। अलग ही हैं। अलग कैसे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं आंसर्स सर सही है सर। सर 42.64 बी का है 42.64। 2.64। हाँ तो वो अपन ने थोड़ा बहुत राउंड फिगर में लिया है तो 43 हो गया ना बी का। और सर ए का है 25.58। ए का 25 है 25.58। सर शायद अपन ने इक्वेशन में डालने में दिक्कत हो गई होगी। तो ए बराबर हो गया 2 × 43 कर दो इसको बराबर 111 मान लो इसको 43 का डबल 86। तो ए बराबर 111 माइनस 86 तो 15 14 इसमें आ गया और 11 24 25 के आसपास आ रहा है 25.58। हाँ वो जो भी ये अपन मैंने राउंड फिगर में पुट कर दिया इसमें 25 ग्राम पर मोल। यही आ रहे हैं आंसर्स। यस सर। आगे बेटा समझ में आगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.22। Question number 2.22 at 300 Kelvin. At 300 Kelvin,
36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। WB कितना है इसमें? 36 ग्राम। 36 ग्राम ग्लूकोज का C6H12O6 प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1 लीटर हैज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर है 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पाई 1 है, पाई 2 कितना हो गया? 1.52 बार। दूसरी कंडीशन लगा दी। एट सेम टेम्परेचर देन व्हाट इट बी द कंसंट्रेशन? एट सेम टेम्परेचर देन फाइंड C2 निकालनी है। तो देखो बेटा, पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। तो R भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी सेम, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। यस सर। तो पाई 1 बाई पाई 2 इक्वल्स टू C1 by C2। C1 बाई C2। तो पाई 1 कितना हो गया? 4.98 और पाई 2 कितना हो गया? 1.52। अब C1 कितना हो गया? 36 ग्राम ग्लूकोज अपॉन 180 इंटू 1 लीटर अपॉन C2 निकालना है। यस सर। दिस इम्प्लाइज 4.98 डिवाइडेड बाई 1.52 इक्वल्स टू 36 अपॉन 180 इंटू C2। तो यहाँ पे C2 कम्स टू बी 36 इंटू 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 180। मल्टीप्लाइड बाय 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98 डिवाइडेड बाय 180.06। क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर यही आ रहा है। यस सर, 0.061 कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। यही आ रहा है सर। 0.061 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। यस सर। अब नेक्स्ट है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इन द फॉलोइंग पेयर। एन ऑक्सेन एन ऑक्टेन। बताओ, हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों नॉन पोलर होते हैं? यस सर। तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंडन फोर्सेस और उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्जन फोर्सेस। वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन वीक फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्स। देखो फोर्सेस पढ़े थे ना, डिफरेंट टाइप स्टेट्स ऑफ मैटर में लास्ट ईयर पढ़े हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। इनसे आइडेंटिफाई करना। देखो, एक तो आयन आयन इंटरेक्शंस, आयन आयन होंगे आयनिक कंपाउंड्स में। एक आयन डाइपोल, आयन डाइपोल मतलब आयन में और पोलर मॉलिक्यूल में, जिसका डाइपोल में नॉन जीरो। एक कौन सी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल डाइपोल। एक होगी आयन इंड्यूस डाइपोल। एक आयन है और दूसरा नॉन पोलर है, तो उसने चार्ज इंड्यूस कर दिया उसमें। एक पोलर है वो तो हो गया डाइपोल, और एक दूसरा नॉन पोलर है उसको क्या बोलेंगे हम? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और लास्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो देखो अगला आयोडीन और CCl4। आयोडीन और CCl4 दोनों नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर में भी कौन से होंगे? लंडन और डिस्पर्जन। ठीक है बेटा। देखो NaClO4 एंड वाटर, तो NaClO4 आयनिक कंपाउंड है, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस ClO4 माइनस। तो एक तो हो गया आयन और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो कौन सी हो जाएगी? आयन डाइपोल। समझ गए? मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल और एसीटोन दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों में कौन कौन सी होंगी? डाइपोल डाइपोल। समझ गए क्या? एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन, उनमें भी डाइपोल डाइपोल ही होंगी।
देखो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक तो आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किस में होंगी? पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर में। लंडन फोर्सेस किस में होंगे? लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल्स पता लगाने आते हैं बेटे? कैसे पता लगाते हैं? अरे बोलो, यस और नो का जवाब दो भाई। नो सर। तो चलो कल बताएंगे फिर ये डाइपोल मोमेंट। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा कैसे निकालते हैं? ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, थैंक यू।